हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और ये आगे का वीडियो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज किस चीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ आपको। और ये बेसिक मेजरमेंट मैंने बॉडी से लिया हुआ है और इस साड़ी से बनाना है मुझे लाइचा। ये लाइचा का पार्ट है और दुपट्टे का पार्ट ये वाला है जो फुल एम्ब्रॉयडरी है। इसे मैं दुपट्टे के लिए अलग कर लूँगी। इस तरह से दुपट्टा आ जाएगा इसका बनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइचा की कटिंग। जो लाइचा के लिए हम लोग फैब्रिक अलग से निकाला हुआ है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए 8 फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कलियों वाला लाइचा बना रहे हैं। तो कली मैं 8 पार्ट में लूँगी। 8 कली चाहिए मुझे, तो इसे 8 पार्ट में इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इसे फर्श पे इस तरह से बिछा लेंगे। फिर लेंथ में लेना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास लेंथ है 35 में, तो 2 इंच मैं कमर पट्टी का माइनस करूँगी। मुझे मिल जाएगा 33 में 1 इंच मैं सिलाई मार्जिन दूंगी और ऊपर नीचे के लिए। तो इस तरह से मैं 34 पे मार्किंग कर रही हूँ लेंथ। और इस तरह से स्केल की हेल्प से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद इसका सेंटर निकालूंगी। इस तरह से सेंटर बस मेजरिंग टेप को लेके फोल्ड करना है। ये मुझे सेंटर मिल गया। इसका सेंटर पे मार्क करूँगी। अब मेरे पास कमर है 40 इंच में। 40 में मैं 10 इंच जो है वो लूजिंग दूंगी। टोटल मेरा हो जाएगा 50 इंच पे। 50 को 8 पार्ट से डिवाइड करूंगी, क्योंकि मेरे पास 8 का लिया है तो मेरे को मिलेगा 6.25। और 6.25 में कली ज्वाइंट करने के लिए 1 इंच मैं प्लस करूंगी, तो मेरे को मिल जाएगा 7.25 इंच। अब इस तरह से मेजरिंग टेप को 7.25 पे फोल्ड करते हुए मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। और मेजरिंग टेप का सेंटर उसका सेंटर मिलाते हुए मैं 0 पे मार्क कर लूँगी। अब इसी तरह से 7.25 में मार्क कर लूँगी। इस तरह से मुझे कली के वेस्ट का साइज़ मिल गया। मेरे लाइचा की लंबाई जो है वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी तक ही रहेगी। बाकी का जो प्लेन फैब्रिक है उसे मैं फोल्ड कर लूँगी। तो एम्ब्रॉयडरी से ही 10 इंच ऊपर पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को 10 इंच ऊपर तक की ही कली पे कट लगाना है, मुझसे नीचे नहीं। तो दोनों साइड पे 10 इंच ऊपर मार्क करके मेजरिंग टेप को वेस्ट पर रखते हुए इस तरह से 10 इंच जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों साइड पे सेम लाइन ड्रॉ करनी है और उसे कट कर लेना है। इसी तरह से हमारी सारी कलियाँ कट के हमें मिल जाएगी। एक्चुअली मेरे लाइचे में प्रॉब्लम ये है कि मेरे लाइचे का जो बैक का पार्ट है ना, उसमें 2 कली जो है वो प्लेन आई हुई है। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, मैं इसमें बॉर्डर लगा के इसको पीछे पे अटैच कर सकती हूँ। इसका लुक ख़राब नहीं आएगा, आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं। तो बस उसे ना इस तरह से मैं पीछे और आगे के 4 कलियाँ अलग कर लूँगी। इस तरह से 4 कली अलग कर ली। अब इसमें से 2 जो कली पीछे की जो 2 कली है उसको अलग कर लूँगी। प्लेन वाले पार्ट को अलग कर लूँगी। प्लेन वाला पार्ट मेरा बीच में आ जाएगा और जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है ना, पीछे का 2 एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट उसको अलग कर लूँगी और उसे फ्रंट वाले पार्ट के साथ ज्वाइंट करूँगी। अब ये हमारा साड़ी का फैब्रिक है और साड़ी के फैब्रिक में अस्तर लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए मैं अस्तर जो है वो सिंपल अम्ब्रेला कट में काट रही हूँ, जिसके लिए मैंने लेंथ ले ली है। और इसका लेंथ डिसाइड करने का सबसे सिंपल लॉजिक है, मेन फैब्रिक का जितना लेंथ रहता है उससे 5 इंच माइनस कर देते हैं अस्तर के फैब्रिक के लिए। तो मैंने अपने मेन फैब्रिक का लेंथ 33 रखा है, तो इसे मैं रखूँगी 28 पे। यहाँ पे कर रही हूँ मैं कमर की मार्किंग और मेरे पास कमर है 50 इंच पे। और ये जो अस्तर का कपड़ा है उसे मैंने 4 पार्ट में रखा हुआ है। तो हमें 50 इंच को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 12.5। और इसमें सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच में प्लस करूँगी। प्लस करने के बाद में मैं इस तरह से कमर पे राउंड शेप दे दूँगी। अम्ब्रेला कट है इसलिए। और इस तरह से राउंड शेप देने के बाद मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मेजरिंग टेप से कि मेरा कमर का नाप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13.5 मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13.5 नहीं आ रहा है, सिर्फ 12.5 आ रहा है। तो मैं इसे 1 इंच डाउन करूँगी। और इसे डाउन करने के बाद मेरा मेज़रमेंट परफेक्टली आ गया है। 13.5 मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो चलिए यहीं पे हम लोग शेप देते हैं कमर का।
मैक्सिमम होता है क्या पता है, जब हम लोग अम्ब्रेला कट करते हैं ना तो हमारी एक साइड की लेंथ जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो मैं मेरी भी लेंथ यहाँ पे छोटी पड़ गई है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे कपड़े बिछा रही हूँ और मेरे 3 लेयर की लेंथ जो है वो कम पड़ गई है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 कपड़े बिछा रही हूँ। अब इस तरह से इसे बिछा के हम लोग कट कर लेंगे। उसके बाद ही इसे कट हो जाने के बाद में ही इसमें स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कमर की मार्किंग तो कर ली है, लेकिन उसकी कटिंग नहीं की है। जब तक हम पूरी लेंथ की मार्किंग नहीं कर लेते तब तक कमर की कटिंग नहीं करते। इस तरह से मैं पूरी लेंथ की राउंड शेप में मार्किंग कर रही हूँ। अब मार्किंग करने के बाद में ही इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से पहले डॉटेड लाइन में मार्किंग करेंगे, उसके बाद प्रॉपर शेप देते हुए इसे कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसे पहले सीधा कर लेंगे। अब 3 इंच की चौड़ाई पे मैं कमर पट्टी काट रही हूँ और इसकी लेंथ रखूँगी मैं 50 इंच पे और 1 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से कट कर लूँगी। अब इस कमर पट्टी को मेन फैब्रिक पे रखते हुए उसके लिए भी पट्टी कट कर लेंगे। जो मेन फैब्रिक है वो हमारे ऊपर के पार्ट पे आएगा और जो अस्तर का कपड़ा है वो पट्टी के अंदर वाले पार्ट में आएगा। फिर चलिए आते हैं मशीन पे और कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले कर लेते हैं अस्तर पे जहाँ पे हमारा फैब्रिक कम पड़ा था उसमें ज्वाइंट लगाना था, वो ज्वाइंट लगा लेते हैं पहले। इस तरह से पूरे लाइन पे एक बार स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद इसे पलटाते हुए मार्जिन वाले फैब्रिक को नीचे रखते हुए नीचे की तरफ फिर से स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से सारे पल्ले में ज्वाइंट कर लूँगी और ज्वाइंट लगाने के पास इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। पूरा राउंड शेप जो है वो प्रॉपर बन के आया हुआ है। अब इसके बाद इसके किनारे फोल्ड करके स्टिच लगा लेते हैं। इसके किनारों में मैं सिंपल स्टिचिंग ही लगा रही हूँ, पीको वगैरह नहीं कर रही हूँ। तो पूरे किनारे में सेम इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। अब चलिए करते हैं कलिया ज्वाइंट। और मेरी ये साड़ी है ना वो बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली है और इसमें बहुत सारे स्टोन वगैरह भी लगे हुए हैं। तो जहाँ पे हमारी सिलाई पड़ने वाली है वहाँ पे इससे सारे स्टोन्स वगैरह मैं निकाल लूँगी, क्योंकि सुई टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से मैं सारी निकाल लूँगी और इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। मैंने स्टिचिंग लगाना नीचे से स्टार्ट किया है और उसे घुमाते हुए यहाँ पे डबल स्टिच लगा लूँगी। सेम इसी तरह से मुझे सारे कलियाँ जोड़ने हैं और उसके बाद में नीचे का पार्ट जिसे मुझे फ़ोल्ड करना है उसे इस तरह से डबल फ़ोल्ड करूँगी। देखिए इस तरह से बस मुझे एम्ब्रॉयडरी बस चाहिए, प्लेन वाला पार्ट में पूरा का पूरा फ़ोल्ड कर लूँगी नीचे की तरफ। इस तरफ से पलटाते हुए इसे सीधे साइड से स्टिच लगाऊंगी, क्योंकि सीधे साइड में बहुत सारे स्टोन्स है। तो ये जो है स्टोन नीचे अगर नीचे साइड से लगाऊंगी तो वो सरकेगा नहीं, तो मैं इसे ऊपर की साइड से संभाल के धीरे धीरे से स्टिच लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसके एम्ब्रॉयडरी पार्ट को लाने से इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। और हाँ, इसमें बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है, बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी है और इसका लुक तो फ्रंट से और भी बहुत खूबसूरत आ रहा था। तो चलिए मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब पीछे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो उसमें मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क है। अगर सिलाई लगाऊंगी तो फिर से मेरे को इतनी मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सुई धागे से तुरपाई कर रही हूँ। ऐसे डबल फोल्ड करके इसे तुरपाई कर लूँगी। फाल लगाते हैं उस तरह से एकदम बारीक बारीक तुरपाई कर लूँगी, जिससे ये खुलेगा भी नहीं और लंबे टाइम तक सेफ रहेगा। इस तरह से मैंने पूरी तुरपाई कर ली है। अब चलिए इस मेन फैब्रिक में अस्तर का फैब्रिक ज्वाइंट करते हैं। तो इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक पे पिन से अटैच करके मैं इसमें एक स्टिच लगा लूँगी, जिससे दोनों फैब्रिक एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा। मैं दोनों साइड पे ज्वाइंट लगाऊंगी और कमर पे भी ज्वाइंट लगाऊंगी। तो इस तरह से पहले मैं कमर से स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद दोनों साइडों पे ज्वाइंट लगाऊंगी। इस तरह से पूरे पे ज्वाइंट लगाने के बाद में चलिए लायचा के फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की ज्वाइंट करते हैं। और इसे ज्वाइंट लगाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ नीचे वाले पार्ट से, क्योंकि नीचे हम लोग का पूरा रेडी हो चुका है। तो नीचे से ज्वाइंट लगाना स्टार्ट करूँगी और ऊपर में अगर कोई भी पल्ला ऊपर नीचे होता है, छोटा बड़ा होता है, तो उसे मैं कट करके निकाल सकती हूँ। तो इस तरह से मैं नीचे से ज्वाइंट लगाना स्टार्ट करूँगी। दोनों साइड को, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड को इक्वल रखते हुए दोनों अस्तर को मिलाते हुए मैंने पिन्स अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे बस 1 बाय 1 पिन्स को निकालते हुए स्टिच लगाते जाएंगे।
एक्चुअली ये मेरे पास जो साड़ी आई है ना, वो शादी में फेरों के टाइम पे लिया जाता है ना, वो वाली साड़ी जो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और मैक्सिमम होता है ना कि हम लोग अपनी शादी की साड़ियों का यूज़ नहीं कर पाते हैं ना, ज़्यादा पहन भी नहीं पाते, इतना हैवी रहता है जिसके कारण हम ज़्यादा पहन भी नहीं पाते हैं। तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कन्वर्ट करके। तो मेरी सिलाई लग चुकी है, इस तरह से एक साइड फैब्रिक कट करके निकाल लूँगी और दूसरे साइड का भी सेम स्टिच लगा लूँगी। अब चलिए कमर पट्टी ज्वाइन करते हैं, और इसके लिए से पहले दोनों फैब्रिक को पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को कमर पट्टी का इस तरह से स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे स्टिच नहीं लगा रही हूँ, ऊपर की तरफ में स्टिच नहीं लगा रही हूँ, सिंपल इसको धार लगा दूँगी। आपकी इच्छा है, आप अगर इसमें स्टिच लगाना चाहो तो स्टिच भी लगा सकते हो, मैं इसमें धार लगा के सिंपल छोड़ दूँगी। और पट्टी के एक किनारे को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लूँगी। और हम लोग कमर पट्टी ज्वाइंट करना इसी वाले साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल एक ही साइड को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसी साइड से मैं कमर पट्टी लगाना स्टार्ट करूँगी। लायचा के कमर के एक साइड को और कमर पट्टी के एक साइड को, सीधे साइड को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए रॉन्ग साइड पे इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ मैं, और पूरी कमर पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई कंप्लीट होने वाली है और मेरी कमर पट्टी की लेंथ जो है वो बड़ी है, जितना मुझे चाहिए उतना मैं काट लूँगी यहाँ पे। अब बस इसे भी इसी तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर, और सेम दूसरे साइड को भी इसी तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और मेरी कमर पट्टी जो है पूरी तरह से तैयार है। अब इसे पलट के हम लोग अस्तर वाली साइड पे ज्वाइंट लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अस्तर वाली साइड, अस्तर को थोड़ा सा ½ इंच मोड़ना है, और इसके ऊपर भी जैसे हम लोग गुम सिलाई लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से गुम सिलाई लगाने के लिए इस तरह से ऊपर पे मोड़ना है। और ये सिलाई जो है वो कमर पट्टी में पड़नी चाहिए, नीचे वाले लायचा वाले फैब्रिक में नहीं, कमर पट्टी में पड़नी चाहिए। इसी तरह से ऊपर में कमर पट्टी के ऊपर में सिलाई लगाते हुए इस तरह से अस्तर को फोल्ड करते हुए कमर पट्टी के ऊपर में सिलाई लगाते हुए पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैं डोरी यूज़ कर रही हूँ, मतलब कमर पट्टी में डोरी लगाऊंगी। इलास्टिक का मेथड इससे बिल्कुल डिफरेंट रहता है, इलास्टिक का मेथड अलग होता है। इलास्टिक कभी मैं अगर करूँगी इलास्टिक वाली तो आपको इलास्टिक वाली बताऊँगी, ये डोरी वाली है। तो इस तरह से मेरी कमर पट्टी जो है वो बन के तैयार होगी। यहाँ पे मैं पक्की सिलाई लगा लूँगी, जिससे ये सिलाई नहीं खुलेगी। पक्की सिलाई लगाने के बाद ये मेरा बन के तैयार है, और ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। आई होप मेरे इस ट्यूटोरियल वीडियो में आप सभी को सारा कुछ समझ में आया हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।